भारत सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में पेश अपने हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा था कि 99% वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। आवश्यकता है यूनाइटेड टाइम्स समाचार पत्र व यूनाइटेड टाइम्स न्यूज चैनल में निम्न स्तर पर विज्ञापन प्रभारी, ब्यूरो चीफ, संवाददाता की इच्छुक व्यक्ति पुरुष महिला संपर्क करें। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लोकसभा में पेश होने की संभावना पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, जब भारत सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में पेश अपने हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा था कि 99% वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है, तो केंद्र सरकार ये विधेयक किस लिए ला रहे हैं? देखिए, पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र और धोखे के बारे में जानना चाहिए। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इन्होंने खुद ने 2009 के अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, पूरा देश इस बात को देख ले। 2009 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने खुद से लिखा है कि वो के रहमान कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, उनकी रिकमेंडेशंस को लागू करेंगे। 2013 में जब बिल आया था, रहमान कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जब बिल आया था, तो उस बिल को भी ये देखिए आप, वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर 2009 का मैनिफेस्टो है बीजेपी का, जिसमें ये रहमान कमेटी के रिकमेंडेशंस को लागू करने की बात कह रहे हैं। ये इनका दोहरा चरित्र नहीं है। और उसी रहमान कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे अमेंडमेंट आया पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आया तो उनके सांसदों ने, मैं नाम लेके कह रहा हूं, सुषमा स्वराज जी ने उसमें हिस्सा लिया डिबेट में, उसमें हिस्सा लिया मुख्तार अब्बास नकवी जी ने, उसमें हिस्सा लिया शहनवाज हुसैन ने, और इन्होंने तो सपोर्ट किया बाकायदा। 2013 के बिल को, अमेंडमेंट्स को, संशोधन को सपोर्ट किया बीजेपी ने। अब इसके आगे आ जाइए। उस अमेंडमेंट्स के आधार पर जो सुझाव दिए गए थे, उसमें यह कहा गया था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको ऑनलाइन करना है। इन्होंने 13 के बाद 14 में इनकी सरकार बन गई। राज्यों में भी ज्यादातर इनकी ही सरकारें थी, केंद्र में इनकी सरकार है पिछले 11 साल से। सारे डाटा इकट्ठा करके, सारे रिकॉर्ड इकट्ठा करके इन्होंने ऑनलाइन किया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, शपथ पत्र दिया है।